नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवद गीता के ऐसे 10 विचार जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देते हैं बल्कि हमें आत्मज्ञान, शांति और कर्तव्य की राह पर भी चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायन भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, न वह उत्पन्न होती है और न ही उसका कभी विनाश होता है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर है, शुद्ध है और शाश्वत है। यह केवल शरीर का आवरण बदलती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आत्मा का यह ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। हम समझते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। विचार 2, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाला विचार है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि फल की इच्छा बुरी है, बल्कि यह कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता हमें वर्तमान से काट देती है और हमें निष्क्रिय बना देती है। जब हम कर्म करते हैं और उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। हम अपने कर्तव्यों को बिना तनाव के निभाते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कर्तव्य से भागे नहीं, निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। विचार 3 में हम जानेंगे कि मनुष्य अपने विचारों से कैसे बनता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादित आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मने। मनुष्य को स्वयं अपने प्रयास से ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु भी। इस विचार का गहरा अर्थ है, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति ही हमें बनाती या बिगाड़ती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। परंतु यदि हम नकारात्मक विचारों, आत्मसंशय और आलस्य के अधीन हो जाते हैं, तो हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। यह विचार आज के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लोग तनाव, अवसाद और आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। गीता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन को साधें, अपने विचारों को दिशा दें और आत्मविश्वास को जगाएं। विचार 4 में हम जानेंगे कि समत्व योग कहा गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहने को ही योग कहते हैं। यह विचार बताता है कि सच्चा योगी वह है जो जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। सफलता उसे अहंकार नहीं देती और असफलता उसे विचलित नहीं करती। समत्व ही मानसिक शांति की कुंजी है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम भीतर से मजबूत होते हैं। यह विचार कार्यस्थल, परिवार और समाज सभी में लागू होता है। जब हम संतुलन में रहते हैं, तो हम स्थिर और प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं। विचार 5 में हम जानेंगे कि क्रोध से कैसे विनाश होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से विनाश होता है।
यह विचार एक श्रृंखला को दर्शाता है, इच्छा से विनाश तक की यात्रा। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और वह नहीं मिलता, तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है। क्रोध से मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है, अपने संबंध, अपने निर्णय और अपने भविष्य को। श्री कृष्ण इस विचार के माध्यम से हमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। विचार 6 में हम जानेंगे कि मृत्यु एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता का यह विचार मृत्यु के भय को समाप्त करता है और आत्मा की शाश्वतता को प्रमाणित करता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन गीता बताती है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक देह को छोड़कर दूसरी में प्रवेश करती है। इस विचार से मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण हमें साहस देता है, दुख से बाहर निकालता है और जीवन के चक्र को समझने की शक्ति प्रदान करता है। गर्भ में आत्मा का प्रवेश, जीवन की यात्रा और मृत्यु, ऑल आर जस्ट ट्रांसिशंस। यह चक्र निरंतर चलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। विचार 7 में हम जाने की योगी वह है जो मन को वश में करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः